हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। ब्रूसली का एक कोट है जिसमें कि ब्रूसली कहते हैं कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स को एक एक बार प्रैक्टिस कर रखा है। मुझे उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। इस कोट का मतलब क्या है और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कोट आप लोगों को क्यों बोला, ये आप लोगों को अभी पता चलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज, बहुत से ऐसे सेटअप्स होते हैं जिनके बेसिस पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर कमी नहीं है सेटअप्स की और स्ट्रेटजीज की जिनके बेसिस पे ट्रेडिंग की जाती है। अब आज के इस वीडियो में हम ये जो बात करेंगे ये हम प्रॉपरली बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब जब कोई भी ट्रेडर जो बिगिनर है स्टॉक मार्केट के अंदर अभी उसकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, तो होता क्या है, बिगिनर ट्रेडर के साथ ये चीज बहुत कॉमन देखी गई है कि वो क्या करता है, वो कभी भी एक सेटअप को पकड़ के ट्रेड नहीं करता। तो इसलिए जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चीजें सीख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी ना एक चीज को, एक सेटअप को पकड़ के ट्रेड नहीं कर पाते। अब वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुझे ट्रेड करने के लिए कौन से सेटअप का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्वियसली यूट्यूब के जरिए, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे सामने बहुत सा कंटेंट होता है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो होता क्या है कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि बेस्ट सेटअप फॉर ट्रेडिंग या फिर व्हाट इज द बेस्ट सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो ऐसे सर्च करते हैं जिससे कि होता क्या है कि उनके सामने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ओपन होकर आ जाती है जिसमें कि उनको ये चीज बताई जाती है कि कौन सा सेटअप ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा सेटअप ट्रेडिंग के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बहुत सारी वीडियोस होती हैं, किसी में इनसाइड कैंडल का सेटअप बताया होता है, किसी में आरएसआई का सेटअप बताया होता है, किसी में बोलिंजर बैंड का सेटअप होता है, किसी में हेड एंड शोल्डर होगा, किसी में डबल टॉप होगा। तो बहुत सारे सेटअप होते हैं जिसके बेसिस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें मिल भी जाती है। तो जो एक बिगनर ट्रेडर होता है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो चीज सीख रहा है तो उसका माइंडसेट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह नहीं होता। तो उसका माइंडसेट स्टार्टिंग में क्या होता है, वो कोई भी एक रैंडम वीडियो पिक करता है, कोई भी एक रैंडम वीडियो वो पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड कैंडल के ऊपर उसको एक वीडियो दिखी जिसमें कि बताया गया था कि इनसाइड कैंडल के बेसिस पे हम कैसे मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उसने वो वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी, जिसमें उसको पता चला कि इनसाइड कैंडल होती क्या है, कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बेसिस पे, कब एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, सब चीजें उसको पता चल गई। अब वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है अगले दिन मार्केट ओपन होने के लिए, क्योंकि उसको वो जो स्ट्रेटेजी है उसको यूज करना है मार्केट के अंदर, लाइव ट्रेड करना है उसके बेसिस पे। अब मार्केट का ना ये रूल है, मार्केट का ये नेचर है कि जब भी आप कोई भी नई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे या कोई भी नए सेटअप के बेसिस पे मार्केट के अंदर ट्रेड करने आओगे, या फिर अगर आप एक ब्रेक लेके मार्केट के अंदर ट्रेड करने आ रहे हो, एक थोड़े टाइम का ब्रेक लेके मार्केट के अंदर ट्रेड करने आ रहे हो, तो मार्केट हमेशा स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट ही देगी। तो इसलिए होता क्या है, जब भी कोई बिगनर ट्रेडर को किसी सेटअप के बारे में पता चलता है तो वो क्या करता है, मार्केट के अंदर उस सेटअप को यूज करने आता है। अब मार्केट का भी नेचर ऐसा है, तो मार्केट भी क्या करती है, उसको स्टार्टिंग में प्रॉफिट देती है उस सेटअप के बेसिस पे। पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया, चलो तीसरे दिन भी चलो प्रॉफिट हो गया। अब एक दिन ऐसा आता है जब उसको उस सेटअप के बेसिस पे लॉस होना शुरू होगा। अब जैसे कि हमने इनसाइड कैंडल का एग्जांपल लिया, तो मान लो कोई बिगिनर ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेड करने आया, तो क्या हुआ, इनसाइड कैंडल के सेटअप के बेसिस पे उसको फर्स्ट डे प्रॉफिट हो गया, मार्केट ने सेकंड डे भी प्रॉफिट दे दिया, चलो, और मार्केट ने चलो थर्ड डे भी प्रॉफिट दे दिया। लेकिन फोर्थ डे से मार्केट जो होती है वो उसको लॉसेस देना शुरू कर देती है उस सेटअप के बेसिस पे। अब क्योंकि उसको स्टार्टिंग के 3 दिन प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से जब तक पैसा जाता है तब तक तो बिगनर ट्रेडर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जेब से थोड़ा ज्यादा मार्केट से कमाया था, मार्केट में जा रहा है। लेकिन उसको फर्क तब पड़ने लगता है जब मार्केट के अंदर उसको उस सेटअप के अकॉर्डिंग एक तो कंटिन्यूअसली लॉसेस होने लग जाए, और उस लॉसेस के चलते उसकी कैपिटल में से भी पैसा रिड्यूस होने लग जाए, तब उसको फर्क पड़ता है। तब उसको लगता है कि वो जो सेटअप इस्तेमाल कर रहा है वो सेटअप बेकार है, इस सेटअप से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हम रेगुलर बेसिस पे। तो सबसे पहले तो एक बिगिनर ट्रेडर की जो सोच होती है कि मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे मुझे प्रॉफिट कमा के दे दे, ये सोच ही गलत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा कोई सा सेटअप नहीं है और ना ही ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा के दे दे, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कोई सेटअप या स्ट्रेटेजी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जीरो रिस्क के साथ मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है कि जब कोई बिगिनर ट्रेडर जिस स्ट्रेटजी का, जिस सेटअप का इस्तेमाल कर रहा है, उस सेटअप से जब उसको लॉस होना शुरू हो जाता है तो उसको लगने लगता है कि वो सेटअप बेकार है। अब वो फिर से यूट्यूब के ऊपर जाता है, वहां पे फिर से सर्च करता है
कि कौन सा सेटअप बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, या फिर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कौन सा सेटअप बेस्ट है। तो अगेन उसके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाती है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताया होता है। अब वो फिर से कोई वीडियो पिक करता है, फिर से कोई वीडियो देखता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार उसने आरएसआई के ऊपर वीडियो देख ली कि आरएसआई के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब आरएसआई के ऊपर उसने वीडियो देखी, आरएसआई के बारे में पूरा समझा कि आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है, किस तरीके से हम इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, मतलब सब कुछ आरएसआई के बारे में उसने चेक कर दिया वीडियो के अंदर। अब उसको एक नई स्ट्रेटेजी, एक नए सेटअप के बारे में पता चला, तो उसको फिर से उत्सुकता होती है कि भाई मार्केट खुले और मैं ट्रेड करूं और प्रॉफिट कमाऊं। अब अगले दिन मार्केट खुलती है, वो अब आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड करने लग जाता है। अब जब वो आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड करने लगता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट का ये नेचर होता है, आप जब भी कोई भी नए तरीके से ट्रेड करने आओगे, मार्केट हमेशा उस तरीके के बेसिस पे आपको प्रॉफिट देगी स्टार्टिंग में। अब मार्केट ने आरएसआई के बेसिस पे फर्स्ट डे प्रॉफिट दे दिया, चलो सेकंड डे भी प्रॉफिट दे दिया, थर्ड डे भी प्रॉफिट दे दिया, और चलो फोर्थ डे भी प्रॉफिट दे दिया आरएसआई के बेसिस पे। लेकिन फिफ्थ डे से मार्केट फिर से अब आरएसआई सेटअप के बेसिस पे भी लॉसेस देना शुरू करेगी। अब जब मार्केट आरएसआई के सेटअप के बेसिस पे भी लॉसेस देना शुरू करेगी, तो जब तक तो उसके प्रॉफिट में से जा रहे हैं तब तक तो बिगिनर ट्रेडर को कुछ फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन जब उसकी कैपिटल में से जाने लग जाएगा और कंटिन्यूअसली लॉसेस होने लग जाएंगे, तब उसको फिर से फर्क पड़ने लग जाएगा। तब फिर से उसके माइंड में ये चीज चलेगी कि यार आरएसआई भी बेकार है, ना इनसाइड कैंडल के बेसिस पे रेगुलर प्रॉफिट बन रहा, ना आरएसआई के बेसिस पे रेगुलर प्रॉफिट बन रहा। तो फिर ऐसा कौन सा सेटअप है मार्केट के अंदर जिसके बेसिस पे रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? ऐसा कौन सा सेटअप है जिसके अंदर जीरो रिस्क हो? वो फिर से यूट्यूब के ऊपर जाता है, फिर वीडियो सर्च करता है, फिर उसको बहुत सारे सेटअप्स मिलते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, कब तक? जब तक कि वो अपनी साइकोलॉजी को ठीक ना कर ले, जब तक कि वो अपने माइंडसेट को ठीक ना कर ले। होता क्या है एक्चुअली में, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में जो ब्रूसली का कोट बताया था, जिसमें कि ब्रूसली ने कहा था कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जिस पर्सन ने 10,000 किक्स को एक एक बार प्रैक्टिस कर रखा है, मुझे उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। तो इस पूरे कोट में आप लोगों को एक वर्ड नोटिस करना चाहिए, प्रैक्टिस। किसी भी चीज के अंदर हमें एक्सपर्टीज या किसी भी चीज का रिजल्ट हमें तभी पता चलता है जब हम उस चीज को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। हमें ये नहीं देखना कि हमें इसके बेसिस पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनसाइड कैंडल सेटअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए कि ये सेटअप मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो मुझे अपने दिमाग में ये लेके नहीं चलना कि मुझे इससे पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहिए या फिर मुझे इससे नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, मतलब मुझे इस सेटअप के बेसिस पे प्रॉफिट ही कमाना है, या लॉस होगा या नहीं होगा, मुझे ये सब चीजें नहीं सोचनी। मुझे बस क्या करना है कि मैंने जिस सेटअप को सिलेक्ट किया है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, उस सेटअप को डेली बेसिस पे या फिर हम ये बोले कि कंसिस्टेंसी के साथ उसको मार्केट के अंदर अप्लाई करना है, और एक अच्छे खासे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद देखना है कि क्या ये सेटअप मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या इस सेटअप के अंदर मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं इसके जरिए, इसकी एक्यूरेसी क्या है। जब तक हम किसी भी चीज को एक अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें उस चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता नहीं चलेंगे। अब अगर मैं हर हफ्ते नए नए सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक हफ्ते मान लो मैंने इनसाइड कैंडल इस्तेमाल कर लिया, दूसरे हफ्ते मैंने आरएसआई इस्तेमाल कर लिया, तीसरे हफ्ते मैंने बोलिंजर बैंड इस्तेमाल कर लिया, चौथे हफ्ते मैंने डबल बॉटम इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को चेंज करता रहूंगा, तो मैं किसी भी सेटअप के जरिए प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी किसी भी सेटअप में बना के नहीं चली। मैंने क्या करा, जैसे ही मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेटअप में लॉस दिखने लग गया, मैंने उस सेटअप को चेंज करके दूसरा सेटअप इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो अप्रोच है ट्रेडिंग सीखने की या ट्रेडिंग करने की, ये गलत है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक बिगिनर ट्रेडर को मैं ये एडवाइस दे रहा हूं, हमें हमेशा एक सेटअप को सिलेक्ट करना चाहिए। कोई भी सेटअप आप सिलेक्ट कर दो, उस सेटअप को एक अच्छे खासे टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करो मार्केट के अंदर, ताकि आप लोगों को उस सेटअप के बारे में हर चीज पता चले। कितना परसेंट एक्यूरेट है, क्या ये सेटअप मुझे प्रॉफिट कमा के देगा नहीं देगा, इस सेटअप के फायदे क्या हैं, इस सेटअप के नुकसान क्या है। जब तक आप एक अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड तक उस सेटअप को इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप उस सेटअप के ऊपर अपना हाथ नहीं सेट कर पाओगे। तो इसलिए एक दो हफ्ते के लिए ट्राई करने से काम नहीं चलता, आप लोगों को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए एक सेटअप को इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि क्या ये सेटअप मेरे लिए बना है या फिर नहीं। अगर आप लोगों के लिए बनाए तो आप लोगों को वो प्रॉफिट देने लग जाएगा और आप लोग फिर उसको कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के लिए वो नहीं बनाए, अगर वो सेटअप आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है,
तब आप लोग उस सेटअप को चेंज करो, किसी दूसरे पे शिफ्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते आप चेंज कर रहे हो कि इस सेटअप में लॉस दिखने लग गया दूसरे में शिफ्ट, दूसरे में लॉस दिखने लग गया तीसरे में शिफ्ट। ऐसे नहीं करना, ये अप्रोच गलत है ट्रेडिंग करने की या ट्रेडिंग सीखने की, ये गलत अप्रोच है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये दो चाबी होती हैं, दो कीज हैं सक्सेस की। अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो फिर आप लोग किसी भी काम के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप लोग किसी भी काम के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये जो वीडियो ये अच्छी लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत सी चीजें सीखने को मिली हो जो कि आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी टाइप का और कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।